हमारा जो भी एजुकेशन सिस्टम है या जो भी बचपन से आज तक हमारी कंडीशनिंग हुई है, वो पूरा फोकस सिर्फ एक ही चीज के ऊपर है, वो है कि पैसा कमाओ। सब एग्री करते हैं इस बात से? तो पैसा कमाने पे तो सबका फोकस है, लेकिन कुछ ऐसा है जो इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर किसी का फोकस नहीं है। पैसा कमाने से भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है कि आपने कितना पैसा बचाया। इंपॉर्टेंट है नहीं है लॉन्ग टर्म में? सपोजिंगली आपने 50,000 रुपए महीने का कमा तो लिया, लेकिन आपके खर्चे हैं 55,000 रुपए के, क्या करोगे? तो कितना आपने कमाया उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपने कितना बचाया। कितना बचाया इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो बचाया उसको किस तरीके से इन्वेस्ट किया। ये कितने लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? बट ये हमको कहीं नहीं सिखाया जाता है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, घर पे भी इसकी इतनी बात नहीं होती है कि पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है, स्मार्टली कैसे इन्वेस्ट करना है। क्योंकि अगर आपको स्मार्टली इन्वेस्ट करना आता है और आप मान लो महीने का, मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता, 2-3 हज़ार रुपए भी इन्वेस्ट करते रहते हो अभी से, इस एज ग्रुप से, विच इज अराउंड 25 ईयर्स 30 ईयर्स, तो आने वाले 20 साल बाद, 30 साल बाद पता है आपके अकाउंट में कितना पैसा हो सकता है अगर स्मार्टली इन्वेस्ट करते हो तो? करोड़ों रुपए हो सकते हैं। अगर आप खुद को ऐसा बना लो कि पैसा खुद चल करके आपके पास में आए, ऐसे लोग हैं इस दुनिया में? नहीं है। पैसा उनके पीछे भागता है, वो पैसे के पीछे नहीं भागते हैं। जिसमें कैपेबिलिटी है पैसा उनके पीछे पीछे भागता है। पैसा मतलब क्या? पैसा किसको मिलता है? पैसा उसको मिलता है जिसके बेस पे, अगर आप जॉब कर रहे हो तो पैसा किसको ज्यादा मिलेगा? जिसके बेस पे वो कंपनी ज्यादा कमा सके। तो आप एक स्पेयर पार्ट के जैसे हो गए उतनी बड़ी मशीनरी में जिसको वो कंपनी बोलती है। तो अगर आप एक ऐसे स्पेयर पार्ट हो कि जिसको अगर निकाल दिया उसमें से तो पूरी की पूरी मशीनरी बंद हो जाएगी, तो आपकी वैल्यू ज्यादा है या नहीं? और अगर आप एक ऐसे स्पेयर पार्ट हो जिसको निकाला और 1 मिनट में लाखों लोग बैठे हैं, रिप्लेस कर दिया, तो क्या डर में नहीं जियोगे जिंदगी भर? तो अगर आप एक ऐसे वो बन जाओ, ऐसे स्पेयर पार्ट बन जाओ, और वो भी सिर्फ इस कंपनी के लिए नहीं, जिस कंपनी में आप हो उस मशीनरी के लिए नहीं, किसी भी मशीनरी के लिए, क्या आपको यहां से निकाला कहीं भी फिट किया तो वो मशीनरी अपनी डबल परफॉर्मेंस पे चली जाएगी। मतलब आपको इस कंपनी से अगर निकाला भी उन्होंने, आपने खुद ने अपने आप को, और आप कहीं पर भी और गए, तो वो कंपनी डबल रेट से ग्रो करने लग जाएगी। अब आपकी वैल्यू क्या है? अब आपके अंदर पैसे से रिलेटेड डर क्या है? बचा कुछ डर? निकालते हो तो निकाल दो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में पैसा नहीं है तो कॉज क्या हुआ? फियर। फियर अपने आप में कॉज है। फियर इज अ सिम्टम बिकॉज यू डोंट हैव मनी। तो यू नीड टू थिंक अबाउट हाउ टू गेट मनी रादर देन थिंकिंग अबाउट गेटिंग रिड ऑफ फियर। पैसा आ गया तो डर कहां गया उससे रिलेटेड? गायब। आपके अंदर डर है ना कि भाई मेरे अगले महीने का रेंट कहां से आएगा घर का। तो अगर आपके पास पैसा हो तो उससे रिलेटेड डर है। एक है अमीरों की सोच, एक है गरीबों की सोच। जैसी आपकी सोच होगी वैसे ही आप बन जाओगे। और सोच एक बार अमीरों की हो गई, अमीरों की सोच क्या है? अरे बहुत रास्ते हैं पैसा कमाने के, सही जेन्युइन रास्ते बहुत है, अनलिमिटेड है। सिर्फ आदमी का दिमाग खुलना चाहिए, सिर्फ माइंड में यह होना चाहिए हां ऐसे रास्ते हैं। आए तो सही, यही नहीं आता। ये आ गया तो चीजें दिखने लग जाएंगी, हजारों रास्ते दिखने लग जाएंगे। फिर उन रास्तों में से आप देखोगे आपकी स्ट्रेंथ से क्या कनेक्ट हो रहा है, फिर उन रास्तों पे चलोगे और कमा लोगे। उसमें क्या बड़ी बात है? अरे लोग कमा रहे हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर ऐसे इस रास्ते से चल करके जब आप कमा लोगे तो आपको गंवाने में भी डर नहीं लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सक्सेसफुल इंसान की सोच क्या है? उसको समझ आ रहा होता है कि सामने वाला क्या चाहता है, वो उसकी नीड को समझ पाता है। कि अगर आप एक छोटा सा बुटीक चला रहे हो, मान लो यहां पर कोई फीमेल है, उसने फैशन डिजाइनिंग करी किसी लोकल इंस्टीट्यूट से और अपना बुटीक खोल दिया, और आप समझ पा रहे हो कि जिस एरिया में आपका बुटीक है, जिस तरह के लोग आपके पास में आ रहे हो, उनको आपसे क्या चाहिए, और उनको आप सेटिस्फाइड मत करो, उनको डिलाइट कर दो कि वो जब आपके बुटीक से निकल करके जाए वो लेडीज, तो वो पागल हो जाए, वो कहें कि मजा आ गया। तो आपका बुटीक चलेगा या नहीं चलेगा? दौड़ेगा ही दौड़ेगा। ये रास्ता है अपने आप को बेटर बनाने का, अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाने का, अपनी सर्विसेज को बेटर बनाने का, अपनी पर्सनालिटी को बेटर बनाने का, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर बनाने का, अपने कॉन्फिडेंस को बेटर बनाने का। यहां पर कोई ट्रैप नहीं है। क्या ट्रैप है बताओ? आप बेटर बनोगे आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो आपको काम आएगा ही ना। अगर आपने अपने आप को बेटर बना लिया, मान लो इमीडिएटली काम नहीं भी आया, कभी ना कभी तो आएगा ही। आपको पता भी नहीं लगेगा कैसे काम आ जाएगा, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा।
कैसे ना कैसे आ जाएगा। ये एक है। पैसा कमाने के क्या तरीके हैं? एक तरीका है जिस तरह से पूरी दुनिया भाग रही है। पूरी दुनिया किस तरह से भाग रही है? जिस तरह से पूरी दुनिया भाग रही है। एक तरीका तो ये है कि इस रेस में आप भागते रहो मरते दम तक। अब क्या करोगे? एक प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, दूसरी आ जाएगी, दूसरे को करोगे, एक है जड़ी को काट दो। किसी ऐसी इंडस्ट्री में आप एंटर कर गए जहां पे आपकी मोनोपोली है। आजा बेटा, क्या करता है, जो दुनिया की समझ से ही परे है, समझे? मतलब दो रोड जा रहे हैं। एक ऐसी सड़क है जहां पर सब भाग रहे हैं और रोड छोटी है। एक्चुअल में दुनिया की हालत बता रहा हूं आपको। छोटी सी सड़क है, उसमें लाखों करोड़ों लोग भाग रहे हैं। इसको हार्डवर्क बोलते हैं। एक दूसरे को खींच रहे हैं, एक दूसरे को नीचे गिरा। किसी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तू सुसाइड करता है कर, मेरे को आगे बढ़ना है, मुझे टॉप करना है। एक मजेदार बात बताऊं, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में क्या होता है? एक टीम में आप काम कर रहे हो जहां पे 20 लोग हैं, तो अगर आप सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करोगे तो उन 19 का एक ही मोटिव होगा, वो सारे एक तरफ हो जाएंगे, इसको बाहर करो पहले, बाद में हम देखेंगे अपना 19 में क्या करना है। होता है नहीं होता है? हाँ, तो क्या वहां पे मेरे क्या क्या फंडे काम आएंगे? जैसे ही आप वहां पे नजर में आओगे, नजर में आ जाओगे, जैसे ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे होगे तो सबकी नजर आपके ऊपर आ जाएगी। वहां से पीछे से जा करके कोई जो बॉस का चमचा होगा जा करके बोलेगा सर जी इसको बाहर करो, चलो जी हो गया काम। तो मेरे वो फंडे कहां काम करेंगे जब पहला स्टेप आप सही उठाओगे? पहला स्टेप क्या है? कुछ ऐसा करोगे जो दुनिया से अलग है। अब पैसे के लेवल पे आपको इस तरीके से पैसा कमाना है और इतना पैसा कमाना है कि आप पैसे से फ्री हो जाओ। इस इल्यूजन से भी बाहर आ जाओ कि कोई ऐसा काम है जो मैं करूंगा और मेरे को बहुत मजा आएगा। क्योंकि जिस भी काम में आपको मजा आता है वो कुछ टाइम बाद आप करते रहोगे, रिपीटेटिव हो जाएगा तो बोरिंग हो जाएगा। फ्रीडम तो ये है कि आप काम को स्विच कर सको। ये नहीं जो आप सोचते हो कि कैसा काम मुझे मिल जाएगा विच आई एम पैशनेट अबाउट और फिर मैं पूरी जिंदगी वही करूंगा और फिर मेरी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। ये सब इल्यूजन्स है। एक्चुअल में फ्रीडम ये है कि जब आपको समझ आ जाए कि इस काम का जो पीक है उसको मैंने अचीव कर लिया है, नाउ इट इज गेटिंग बोरिंग, इट इज गेटिंग रेपिटेटिव, इट इज गेटिंग मोनोटोनस, नाउ आई नीड टू लीव दिस। तब आपके पास में इतनी फाइनेंशियल फ्रीडम हो कि आप उसको छोड़ सको। तो यू शुड थिंक अबाउट पैसिव इनकम अगर एक्चुअल में आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो। जैसे पहले का माइंडसेट क्या है लोगों का, अगर आप अपने घर में जाकर के देखोगे पुराना माइंडसेट क्या है, प्रॉपर्टी ले लो। उसके लिए इतने पागल हैं लोग जिसकी कोई हद नहीं है। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हो कि अपनी प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए और एक नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी होनी चाहिए, बहुत सारे प्लॉट्स होने चाहिए, बहुत सारे घर होने चाहिए, बहुत सारी जो भी पैसा आए उसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो। पैसिव इनकम, नॉट इवन पैसिव इनकम, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज बहुत लोगों ने तो ले लेकर के डाली हुई है और वहां से ना रेंट आ रहा है ना कुछ आ रहा है, और रेंट आ भी रहा है तो वो रेंट उससे कम है जितना कि अगर वो उसको बैंक में रखेंगे तो वहां से रेंट आएगा। और प्रॉपर्टी में अब उतनी एप्रिसिएशन भी नहीं हो रही है जितनी पहले एक जमाने में होती थी। तो वो क्या कर रहे हैं, पास्ट के बेस पे फ्यूचर को देख रहे हैं कि पास्ट में अगर प्रॉपर्टी ने मल्टीप्लाई किया है पिछले 30 साल में मानो 100 गुना, तो उनको लग रहा है अगले 30 साल में भी 100 गुना मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी बहुत इन्फ्लेट हो चुके हैं। तो अब अगर पैसिव इनकम रियल एस्टेट से नहीं आएगी तो कहां से आएगी? डिजिटल रियल एस्टेट से आएगी। अब ये डिजिटल रियल एस्टेट क्या होता है, डिजिटल एसेट क्या होता है, वो लोगों को पता ही नहीं है। तो इन्वेस्ट करने की तो बात ही छोड़ दो। तो डिजिटल एसेट्स क्या होते हैं उसके बारे में बहुत लोगों ने सुना तक नहीं है। अगर मैं अभी आपसे बात करूंगा एनएफटी क्या होती है तो आप सोच में पड़ जाओगे। एनएफटी की फुल फॉर्म क्या होती है? बताओ क्या होती है एनएफटी की फुल फॉर्म? नॉन फंजिबल टोकन्स। हमें ये तक नहीं पता एनएफटी क्या है, ये दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है। क्रिप्टो को हम लोग ऐसे समझते हैं, या तो दो तरह के लोग हैं जो मैंने देखे हैं इंडिया में। एक, या तो वो समझते हैं क्रिप्टो को एज सट्टा कि यहां पैसा लगाओ और अमीर हो जाओ, या दूसरे हैं जो सीधा क्रिप्टो को बोलते हैं ये तो बेकार है, इसमें कुछ नहीं पड़ा है, कोई समझता ही नहीं है इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, वो कैसे काम करती है, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, तो टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या है। जब वो समझोगे तभी तो सही तरह से पैसे को इन्वेस्ट करोगे। 30 से पहले पहले आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो कि आपको पैसे की टेंशन ना रहे, आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाओ। बैक ऑफ द माइंड हमको डर भी लगता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये तभी हो पाएगा जब कुछ और होगा, इन द सेंस कि आप जो जॉब कर रहे हो वहाँ पे आपका प्रमोशन होगा, या फिर जैसा आप सोच रहे हो कि अब जॉब को छोड़ करके मैं एक इतने टाइम का ब्रेक लूंगी, फिर मैं ये पढ़ूंगी, फिर मैं ये करूंगी, फिर मैं वो करूंगी, व्हाटएवर आपका एक प्लान है। बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं ये भी चल रहा है कि अगर मेरा ये प्लान काम नहीं किया तो क्या होगा, तो मेरा जो गोल है दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम वो भी अचीव नहीं होगा। तो अब मैं क्या करूं, उसको क्या एक्सेप्ट कर लूं? देखो, ये जो एक्सेप्ट करने का जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट आएगा एट द एज ऑफ 30। ये अभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर अभी आ गया तो आप वो अचीव ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर आप अपने कंफर्ट जोन में चले जाओगे, राइट। अभी तो सिंपल एक गोल होना चाहिए लाइफ में, टिल द एज ऑफ 30 आई वांट टू बी फाइनेंशियली फ्री।
no matter what. That is my goal, and that is my only goal, and I'm going to achieve it no matter what.